नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AV97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कृषि के प्रकार हैं, जो कृषि से संबंधित जो भी तथ्य है वो हम आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। कृषि के जो प्रकार है कौन कौन से हैं? कृषि के प्रकार है निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। कौन कौन से हैं? निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। कृषि पारंपरिक रूप से कम उपज पैदा करने वाली निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम के उपयोग के द्वारा कृषक परिवार की भरण पोषण पर उत्पादन होता है, वो कौन सी है? निर्वाह कृषि। जो पारिवारिक श्रम के साथ कृषक परिवार के भरण पोषण पर उत्पादन के द्वारा होता है। कह रहा है कि अपने परिवार के लिए जो कृषि की जाती है वो कौन सी है? निर्वाह कृषि। वाणिज्य कृषि का मतलब क्या है? व्यापारिक कृषि। कौन सी है? व्यापारिक कृषि। वाणिज्य कृषि, व्यापारिक कृषि। फसल उत्पादन में पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु की जाती है, वो कौन सी? वाणिज्य कृषि। कौन सी है? वाणिज्य कृषि। गहन कृषि निर्वाह। गहन निर्वाह कृषि कौन सी है? गहन छोटे भूखंड पर आधारित साधारण तरीके और अधिक श्रम के द्वारा जो खेती की जाती है, कौन सी है? कौन सी खेती? वो है गहन कृषि। गहन कृषि कौन सी है? गहन कृषि जो छोटे भूखंड पर साधारण तरीके और अधिक श्रम के द्वारा जो खेती की जाती है वो गहन निर्वाह कृषि है। मुख्य फसल चावल के अलावा गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन का भी उत्पादन होता है। गहन निर्वाह कृषि में गेहूं है, चावल है, मक्का है, दलहन है, तिलहन का प्रकार है। ये सभी जो खेती है, जो किस खेती के प्रकार है और जो फसलें हैं किस में आती है? निर्वाह कृषि में आती है। निर्वाह कृषि में कौन सी फसलें आती है? कौन सी आती? चावल, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, ये कौन सी है? निर्वाह कृषि में आती है। निर्वाह कृषि छोटे भूखंड पर और अधिक श्रम के द्वारा की जाती है। और दक्षिणी किस क्षेत्र में की जाती है निर्वाह कृषि? गहन निर्वाह कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? कि दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले संघन जनसंख्या प्रदेशों में जो कौन सी खेती की जाती है? गहन निर्वाह कृषि की जाती है। गहन निर्वाह कृषि छोटे भूखंड और अधिक श्रम के द्वारा की जाती है। और गहन कृषि में चावल, गेहूं, मक्का और दलहन, ये इस कृषि जो फसलें हैं गहन कृषि में आती है। आदि निर्वाह कृषि कौन सी है? आदि निर्वाह कृषि, इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। कह रहा है कि स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल में कौन सी खेती है? वो आदि निर्वाह कृषि है। स्थानांतरित कृषि कौन सी कृषि होती है? वृक्षों को काटकर व जलाकर साफ किए गए भूखंडों पर जो मक्का, आलू की खेती की जाती है वो स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? वृक्ष को काटकर और जलाकर साफ किए गए भूखंडों को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और इस खेती में मक्का है, आलू आदि की खेती की जाती है। अमेजन बेसिन एवं उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। स्थानांतरित कृषि है किस क्षेत्र में प्रचलित है? किस क्षेत्र में है? उत्तरी पूर्वी भारत और अमेजन बेसिन में कौन सी है? स्थानांतरित कृषि की जाती है। चलवासी पशुचारक अपने पशुओं के साथ साथ चारों ओर पानी के लिए विभिन्न स्थानों पर घूमते रहते हैं, वो कौन से? चलवासी है। कौन से? चलवासी। गहन निर्वाह कृषि देखी हमने। गहन निर्वाह कृषि जो छोटे भूखंड पर अधिक श्रम के द्वारा की जाती है वो गहन निर्वाह कृषि है। फसल चावल के अलावा गेहूं है, मक्का है, दलहन है, तिलहन का उत्पादन किया जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले जनसंख्या प्रदेशों में की जाती है। और एक आती है इसमें आदि निर्वाह कृषि किससे कहते हैं? जो स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। आदि निर्वाह कृषि में कौन कौन से? एक तो है स्थानांतरित कृषि और दूसरी है चलवासी। कौन सी? चलवासी। स्थानांतरित कृषि जो क्या है? वन और को काटकर या जलाकर साफ किए गए जो भाग है वहां पर की जाती है। और चलवासी है जो पशुचारक अपने पशुओं चारों पानी के लिए विभिन्न स्थानों पर घूमते हो, चलवासी। अब देखते हैं वाणिज्य कृषि कौन सी है। वाणिज्य कृषि का प्रकार कौन सा है? वाणिज्य कृषि कौन सी है? फसल उत्पादन और
पालन बाजार में विक्रय हेतु की जाती है, कौन सी? वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि। विस्तृत कृषि क्षेत्र, अधिक पूंजीता मशीनों का उपयोग किया जाता है, कि बहुत बड़े भूभाग क्षेत्र पे की जाती है, अधिक पूंजी और मशीनों का उपयोग किया जाता है, मशीनों का उपयोग किया जाता है, वो वाणिज्य कृषि है। वाणिज्य अनाज कृषि में केवल एक ही फसल वाणिज्य उद्देश्य में उगाई जाती है, गेहूं मक्का इसका सामान्य उदाहरण है। कपास है, कपास गन्ना वाणिज्य या नकदी फसलें में आती है। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि कौन सी है? जो कृषि भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने तथा पशुपालन हेतु किया जाता है, मिश्रित कृषि है। रोपण कृषि, वाणिज्य कृषि का एक प्रकार वाणिज्य कृषि है। रोपण वाणिज्य कृषि है, कौन सा प्रकार है? रोपण। वाणिज्य कृषि किसका प्रकार है? रोपण। रोपण कृषि का प्रकार है जी। इसमें रोपण कृषि में चाय कैसी है? चाय एक कौन सी खेती? रोपण। चाय रोपण खेती। कहवा और काजू कैसे? कहवा कैसे? काजू। काजू है कौन से? रोपण कृषि। केला और कपास एकल फसल उगाई जाती है, इसमें से परिवहन जाल की विकास की भी आवश्यकता होती है। देखा मैंने, वाणिज्य कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि, ये कौन सी है? तीनों व्यापारिक कृषियों में आती है। कृषि के अन्य प्रकार, कृषि के जो अन्य प्रकार है वो जुताई रहित कृषि। जुताई रहित कृषि कौन सी है? बिना जुताई के कृषि, यानी कृषि करने का वह तरीका जिसमें भूमि को बिना जोते बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती है, ऐसी जो कृषि है जो बिना जुताई के, और कृषि करने का वह तरीका जिसमें भूमि के बिना जोते बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती है, भूमि अपरदन में कमी, नमी संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि होती है, वो कौन से? जुताई रहित कृषि है। दूसरे है जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक वह संश्लेषित उर्वरकों व कीटनाशक अनुप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित उर्वरा शक्ति बनाए रखने हेतु फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती में कौन सी है? हरी खाद, कंपोस्ट, फसल चक्र का की शक्ति को बनाए रखने हेतु कौन सी जैविक कृषि की जाती है। लेह कृषि, लेह कृषि कौन सी है? एक कृषि पद्धति जिसमें कृषि योग्य भूमि पर अनाज या दलहनी फसलें कुछ वर्षों तक उगाई जाती है, वो कौन सी? लेह कृषि है। फिर कुछ वर्षों और उसे क्या है? घास वगैरह के उगाने हेतु चरघा के रूप में पट्टी छोड़ दी जाती है, वो कौन सी है? लेह कृषि है। इस पट्टी में भूमि के लगातार आच्छादित रहने से मृदा अपरदन में संरक्षण मिलता है, वो लेह कृषि है। मृदा अपरदन एक प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली भौतिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः जल और वायु जैसे। मृदा अपरदन कैसे हुआ? जल और वायु से क्या हुआ? मृदा अपरदन होगा, और जिसे मानवीय गतिविधि इस प्रक्रिया में तेजी लाती है। मृदा अपरदन के कितने प्रकार है? दो, जल और वायु। जल अपरदन के प्रकार, पर्त अपरदन, वर्षा था जल बूंदों एवं जल भाव के कारण जो मृदा एक समान रूप से पतली परतों के रूप में मृदा का कटाव होता है, उसे जल अपरदन कहते हैं। रील अपरदन कौन सी है? यह परत अपरदन का ही अगला भाग चरण है, जिसमें बहते जल के अधिक सांद्रण के कारण वहीं जल द्वारा जो पतली नालियों का निर्माण होता है, जिसमें जल का बहाव होने लगता है। ऐसी नालियां अवनालिका कहलाती है और मृदा अपरदन रील अपरदन कहलाता है। बड़ी अवनालिका अपरदन। वायु अपरदन शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है, और वायु का वेग अधिकतम वनस्पति का अभाव होने के कारण वायु द्वारा मृदा का अपरदन अधिक होता है। भारत में पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान, हरियाणा के गुरुग्राम, रोहतक, भिवानी, उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, इटावा आदि में वायु अपरदन अधिक होता है। मृदा संरक्षण यांत्रिक उपाय, कौन सा? यांत्रिक उपाय। मृदा संरक्षण के यांत्रिक उपायों के अंतर्गत जुताई है, निराई है, गुड़ाई है आदि आधारित कृषि को विभिन्न तरीकों को शामिल किया गया है, तकनीकों को शामिल किया गया है। समोच्च कृषि कौन सी है? इस पद्धति के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों के ढलुआ धरातल पर क्षैतिज रूप से प्राकृतिक समोच्च रेखाओं
के सारे जुताई की जाती है। कौन सी है? समोच्च कृषि है। यह ढलान वाली भूमि पर खेती का एक तरीका है जिसमें खेत की जुताई और फसलों की बुआई इस प्रकार की जाती है। संपूर्ण खेत समान ऊंचाई वाले छोटे छोटे कई भागों में बंट जाता है। ये छोटे भाग ढाल के लंबवत होने के कारण मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। इसके अलावा ये जल के बहाव को रोककर मृदा में नमी बनाए रखने में योगदान देते हैं। कौन सी है? समोच्च कृषि है। दूसरी है सीढ़ीदार कृषि। सीढ़ीदार कृषि खेतों की इस विधि में अधिक ढाल वाली भूमि पर समान तल वाली सीढ़ियां बनाकर उनके चारों ओर मेड़ों के घेर दिया जाता है। इस प्रकार वर्षों जल छोटे छोटे खेतों में रुक जाता है जिससे मृदा अपरदन में कमी आ जाती है और इसे क्या कहते हैं? सीढ़ीदार कृषि कहते हैं। और ये दोनों पहाड़ियों में की जाती है। जैविक उपाय। जैविक उपाय कौन से? बहुफसली। बहुफसली इसके अंतर्गत कई फसलों को अल्पकालिक अनुक्रम में उसी खेत में लगाया जाता है और इसमें प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि की जाती है और विभिन्न समय में परिपक्व होने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों को एक साथ बुआई भी की जाती है। अंतरासंचयन। इंटरक्रॉपिंग कौन सी? एक ही खेत में एक साथ में दो या दो अधिक फसलों को उगाया जाता है। कह रहा है कि एक ही खेत में एक खेत है उसमें एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती है। तो कौन सी है? अंतरासंचयन, इंटरक्रॉपिंग। मिश्रित। मिश्रित खेती है कौन सी है? मिश्रित यह एक पुरानी पत्ती है जिसमें एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलें उगाए बिना किस पंक्ति विन्यास से अनुपात के साथ उगाई जाती है और बीजों की बुआई छिड़काव विधि से भी होता है। वह है मिश्रित संचयन। फसल चक्रीकरण। फसल चक्रण है कौन सा है? एक ही इस प्रणाली में एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें एक के बाद एक क्रम में उगाई जाती है कि एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें एक क्रम में उगाई जाती है। एक के बाद एक क्रम में उगाई जाती है। वो कौन सी? फसल चक्रीकरण। कीटों और बीमारियों पर नियंत्रण की भूमि की उर्वरता में वृद्धि है। मृदा अपरदन की कमी आती है। भारत में स्थानांतरित कृषि के जो प्रकार है भारत में वो किस किस क्षेत्र में किस किस नाम से जानी जाती है? स्थानांतरित कृषि के जो नाम है जो भारत के अलग अलग राज्य स्टेट में हैं उनके कृषि। पोंडू या पेंडा कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? एपी। आंध्र प्रदेश पी से पोंडू। एपी आंध्र प्रदेश पोंडू कौन सी है? स्थानांतरित कृषि का नाम है। और वालतरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या नाम है? स्थानांतरित कृषि का नाम वालतरे। और आंध्र प्रदेश में हमने देखा ए से आंध्र प्रदेश, पी से पोंडू। जारा एवं एरका स्थानांतरित कृषि का नाम है। जारा एवं एरका किसका नाम है? स्थानांतरित कृषि का नाम। किस क्षेत्र में बोई की जाती है? दक्षिण भारतीय राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? जारा एवं एरका। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालतरे। पोंडू है आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? व्यवहार एवं ढाइया। किसमें? मध्य प्रदेश में। किसका नाम? स्थानांतरित कृषि का नाम। जारा एवं एरका दक्षिण भारतीय राज्य। वालतरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। पोंडू आंध्र प्रदेश में। क्या स्थानांतरित कृषि के नाम है? झूम नाम है वो स्थानांतरित कृषि का नाम है। और किस क्षेत्र में? उत्तर जो पूरी भारत है इस साइड में किस नाम से जाना जाता है? झूम को स्थानांतरित कृषि के नाम से। मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? व्यवहार एवं ढाइया। जारा एवं एरका दक्षिण भारतीय राज्य में। दक्षिण जो भारतीय राज्य है प्रायद्वीप या पठार की साइड में है किस नाम से जाना जाता है? झूम खेती को। जारा एवं एरका। और जो वालतरे दक्षिण पूर्वी राज्य में किस नाम से जाना जाता है? वालतरे। और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? पोंडू। दिप्पा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीस दिप्पा बस्तर जिला में।
दिप्पा है जो गेहूं खेती, जो कि दिप्पा है स्थानांतरित कृषि का नाम है, किस राज्य में की जाती है? बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में। कमान, विरंगा, पामा और ढाबी उड़ीसा में। किस में? उड़ीसा में। उड़ीसा में। कुमारी, पश्चिमी घाट, पश्चिमी जो घाट है इसमें किस नाम से जाना जाता है? कुमारी। कुमारी पश्चिमी घाट। और जो कमान है वो ढाबी उड़ीसा, दिप्पा है बस्तर जिला छत्तीसगढ़, झूम पूर्वी भारत, व्यवहार मध्य प्रदेश, जारा दक्षिण भारतीय राज्य, वालतरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पांडु आंध्र प्रदेश। ये स्थानांतरित कृषि के नाम थे। पौधों में आवश्यक तत्व कौन से हैं? कौन से हैं? मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? कौन से हैं? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मुख्य पोषक तत्व। गौण पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम एवं क्लोरीन। ये इसके नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है पोषक तत्व, क्या कार्य करता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है क्या काम करता है पौधों में? नाइट्रोजन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल एवं क्लोरोफिल की महत्वपूर्ण भाग है। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? नाइट्रोजन। कौन सा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जड़ों, तना, पत्तियों की वृद्धि के विकास हेतु कौन सा पोषक तत्व है? नाइट्रोजन। जड़ों, तनों, पत्तियों की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। फास्फोरस, फास्फोरस है पौधों में क्या कार्य करता है? क्या कार्य करता है? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन और फास्फोलिपिड का महत्वपूर्ण भाग है। किसका? महत्वपूर्ण भाग है। और ये बीज, पुष्प और फलों के विकास के हेतु, जो बीज है पुष्प व फलों को विकास के हेतु के लिए फास्फोरस, जड़ों और पत्तों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, और पोटेशियम है पौधों की प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति सहन क्षमता में वृद्धि करता है, एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम है कोशिका झिल्ली का महत्वपूर्ण भाग। कोशिका झिल्ली का जो महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कैल्शियम, कैल्शियम। कोशिका विभाजन हेतु महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कोशिका को विभाजन हेतु कैल्शियम। एंजाइमों की क्रियाशीलता जड़ों और तनों को अग्र भागों में वृद्धि करवाता है। कौन सा? कैल्शियम। पत्तियों को गिरने से रोकने में सहायक, पत्तियों को गिरने से रोकने में सहायक कौन सा है? कैल्शियम है। कैल्शियम। अग्र भागों की तनों की वृद्धि में कौन सा? कैल्शियम है। पौधों की जड़ों में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन है। पोटेशियम है पौधों की जो प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रति सहन क्षमता में वृद्धि करता है। पोटेशियम। मैग्नीशियम, क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम। यह विभिन्न एंजाइम क्रियाशीलता और फास्फोरस को अवशोषण में वृद्धि करता है। गंधक, दो आवश्यक अमीनो अम्ल तथा विटामिन ए क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक है। जस्ता, जिंक, हार्मोन, न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन संश्लेषण में योगदान करता है। कौन? जिंक। पौधों तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन के उपयोग में सहायक होता है। तांबा, अनेक एंजाइमों का घटक है जो पौधों में विटामिन ए के निर्माण में सहायक है। तांबा है विटामिन ए के निर्माण में सहायक है। विटामिन ए के निर्माण है। लोहा, पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण में न्यूक्लिक अम्ल के उपाच्य हेतु लोहा। मैग्नीज, प्रकाश और अंधेरे की अवस्था में पादप कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रकाश और अंधेरे की अवस्था में पादप कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? मैग्नीज। कौन करता है? मैग्नीज। बोरोन, बोरोन क्या काम करता है? बोरोन कोशिका झिल्ली की पारगम्यता एवं प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक है। साथ ही कोशिका विभाजन तथा कैल्शियम के अवशोषण एवं उपयोग को प्रभावित करता है। बोरोन। हरी खाद, हरी खाद है कौन सी है? उस सहायक किस्मों को कहते हैं, उस सहायक फसलों को कहते हैं जिनकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने और उसके जैविक पदार्थों को पूर्ति करने हेतु उद्देश्य में की जाती है। कौन सी है? हरी खाद वाली फसलें कौन सी? हरी खाद वाली फसलें कौन सी है? इसमें सनई, डेंचा, लोबिया, उड़द, मूंग, गवार, ये कौन सी है? ये है हरी खाद के लिए। लोबिया है कौन सी, किसके लिए काम आती है? हरी खाद के लिए। सनई है हरी खाद के लिए। ग्वार है हरी खाद के लिए। मूंग भी हरी खाद के लिए। फसल चक्र, फसल चक्र है फसल चक्र। रबी की फसल है कब की जाती है? रबी की फसल में कौन सी आती है? पहले गेहूं, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। गेहूं, जौ, चना,
मटर, सरसों, आलू है कौन सी? अक्टूबर। रबी की फसल है, कब बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर नवंबर मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली कौन सी फसल है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, मसूर, आलू। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। बाजरा, चावल, ज्वार, मक्का, तिल, मूंगफली, जायद मार्च अप्रैल में, जो जून जुलाई में काटी जाती है। तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, कौन सी है? खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें कौन सी है? देश में समस्त बोए क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें कितने क्षेत्र में की जाती है? 2/3 भाग पर कौन सी फसलें? खाद्यान्न। अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्न को अनाज तथा दालें में वर्गीकृत किया गया है। अनाज, अनाज के रूप में कौन सी है? अनाज के रूप में चावल, गेहूं और मोटे अनाज, जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, ये किस में आते हैं? अनाज में आते हैं। मुख्य अनाज धान, चावल। तो जो कल की जो क्लास में हम धान के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।